Hello, this is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Again, let's start with Class 6 Social Science History portion with chapter number 5 Kingdoms, Kings and Early Republic. Today, we are going to start or discuss with a new topic, that is of a closer look at Vajji or closer look of Vajji, right? So अभी तक हमने जितना भी पोर्शन डिस्कस किया है देन वहाँ पे हमने सिर्फ बात की है राजाओं के बारे में, और वहाँ पे बात की है ऐसे राजाओं के बारे में कि जो दूसरे किंगडम्स को क्या करते थे, जीतते थे, उसको कॉन्कर करते थे, उसके यानी दूसरे राजाओं के साथ बैटल लड़ते थे, राइट। बैटल होती थी, उसको जीत लेते थे और अपने आप में शामिल कर लेते थे, और शामिल करने के बाद अपने किंगडम को दूसरे किंगडम के साथ ज्वाइन करके या फिर उसको अपने साथ ज्वाइन करके एक जनापदास बनाते थे। और जनापदास को भी यानी ऑलवेज वो ये चाह में रहते थे कि किस तरीके से महाजनापदास बना सके, मीन्स किस तरीके से वो हो सके इतना एरिया अपने आप के अंदर शामिल कर सके या फिर उसके भी वो क्या बन जाए, किंग बन जाए, राइट। और उनकी उसको ये रूल करने के लिए उनके पास क्या होती थी, आर्मी होती थी, राइट, जिसको वो मेंटेन करते थे। और उसको मेंटेन करने के लिए टैक्स को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, जो टैक्स काफ़ी या फिर डिफरेंट फॉर्म में होता था, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे हम जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ पे बात हो रही है मगधा की, कि एक तरफ मगधा क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंट हो रहा था, कि जहाँ पे बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मा नंदा जैसे पावरफुल रूलर्स थे जो हमेशा ही अपने जो किंगडम्स है उस किंगडम्स को बढ़ाने की चाह में लगे रहते थे। उसी के टाइम पे या फिर वही टाइम पे एक तरफ एक ऐसी फॉर्म था यानी एक ऐसी गवर्नमेंट थी या फिर एक ऐसा रूल था कि जिसको गणा और संघ के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो वी विल talk about a new type of government or new type of rule from this topic, right? And here I also wanted to discuss that कि जैसे हमने सिविक्स में पढ़ के आए हैं that about two types of government. The one is monarch government, right, and other is a democratic government. अब monarch government में क्या था that कि एक किंग होता, एक क्वीन क्वीन होते थे, वही क्या करते थे, ऑर्डर देते थे और लोगों को उनको क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। और वही एक पर्सन थे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, उन्हीं को लोगों को क्या करना होता, फॉलो करना होता। और वही पर्सन थे जो लोगों के बेटरमेंट के लिए सोचते थे। लेकिन डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक में क्या है, दैट एक सर्टेन एज में लोगों को क्या दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है दैट कि वो अपने आप के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, राइट। सो एक तरीके से कहे तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसका बर्थ या फिर उसका एक तरीके से जन एस्टेब्लिशमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन यानी कहाँ से वो क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो ये एक तरीके से उसका बेस है, राइट। सो एंड हियर द वर्ड गणा है ना, संगा, तो गणा के लिए मैं एक गुजराती वर्ड है उसको यहाँ पे क्या करना चाहूँगा, मेंशन करना चाहूँगा, गण, राइट। सो गुजराती में ये जो गण वर्ड है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ सर्टेन थिंग्स उसके लिए क्या होता है, यूज होता है। एज वेल एज संघ, संघ मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर एक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो यूनिटी होती है, राइट, कि वो जो यूनाइटेड होता है उसको एक तरीके से संघ से क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है, अंडरस्टैंड। सो एंड हियर द डेफिनेशन ऑफ गणा और a संघ इज गिवन, देन गणा इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, यानी गण या फिर गणा क्या है, दैट कि एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है किसी एक सर्टेन मेंबर्स के ग्रुप के लिए, राइट। नाउ एंड हियर संघ, संघ मींस ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, यानी एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक संघ बनाया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है या फिर एक एसोसिएशन
गांव में या फिर कहीं कहीं सिटीज में भी अब तो ऐसा होता है दैट के जो यूथ होते हैं, राइट, जो एक यूथ होते हैं, तो यूथ मेंबर का एक क्या बनाते हैं वो लोग, ग्रुप बनाते हैं, एक संघ बना देते हैं, राइट, जिसमें वो आगे चल के ये इनिशिएटिव ले लेते हैं कि हम हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे गांव में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें करने हैं या फिर जो जो हमें यानी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है गरीब लोगों के लिए भी या फिर रोड बनाने के लिए भी या फिर काफ़ी सारे डेवलपमेंट यानी जहाँ जहाँ पे ज़रूर उनको होती है, देन वहाँ पे वो सब मिल के एकजुट होके, एक ग्रुप होके, एक गण होके या फिर एक संघ होके इस काम को करने की क्या करते हैं, जद्दोजहद में लग जाते हैं या फिर ग्रुप बनाते हैं, राइट। सो इन अ गण और a sangha there were not one but many rulers, sometimes even when thousands of men ruled together. Each one was known as राजा। यानी ये जो संघ है और गण है तो वहां पे एक नहीं, दो नहीं, लेकिन काफी सारे क्या होते थे, रूलर्स होते थे। और कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि वो एक दो नहीं लेकिन कभी कभार, और मैनी भी नहीं, कभी कभार तो थाउजेंड्स रूलर एट अ टाइम होते थे। यानी प्रेजेंट डे सिस्टम्स को आप क्या कर सकते हो, इसको एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हो। दैट नाउअडेज हर गांव होता है, हर गांव में एक सरपंच होता है, राइट। सरपंच तो होता ही है, लेकिन सरपंच के साथ साथ वही गांव के डिफरेंट एरिया वाइज क्या होते हैं, पंच मेंबर्स होते हैं, राइट। तो वो जो पंच मेंबर्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एरिया के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। देन उस पर्टिकुलर एरिया के वो जो लीडर होते हैं एक तरीके से सिनोनिम यानी उसके सिमिलर उनको क्या कहा जाएगा, राजा कहा जाएगा। अब उनके ऊपर ये जो चारों के चारों, अगर 4 सोसाइटी है तो वहाँ के 4 मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे, तो वो चारों सेक्शन के डिफरेंट राजा हो गए। तो ये 4 तो राजा हो गए, राइट, एक ही गांव में। अब उनके ऊपर जो सरपंच है तो वो चारों का भी राजा एज वेल एज गांव का भी राजा, राइट। तो यहाँ पे 5 राजा आ गए, अंडरस्टैंड। अब इसी तरीके से तो काफी सारे गांव, राइट। तो जस्ट इमेजिन कि एक साथ कितने सारे राजाओं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे जो बात हो रही है कि एक राजा नहीं, 2 राजा नहीं, काफी सारे राजा, तो क्वेश्चन शायद आपको पता नहीं तो आपके माइंड में ये आया होगा कि इतने सारे राजा तो क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन वो चीज नहीं थी। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से काफी सारे एरियाज में लीडर होते हैं, तो उसी तरीके से उस टाइम पे जो लीडर थे उनको क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था। किसमें, गण और संघ वाली डेफिनेशन में, अंडरस्टैंड। नाउ दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। तो ये सारे के सारे राजा जो थे वो एक यानी जो पहले पढ़ गए हैं एक राजा की तरह एक वही अकेले रिचुअल्स नहीं करते थे जो सेंट्रल फिगर में हुआ करते थे, जिसकी ऑलरेडी हमने बात कर ली है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे के सारे राजा मिल के एक रिचुअल्स करते थे, राइट। इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा, लेकिन पहले हम ये चीज पढ़ लें। They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasa and kammakaras could not participate in this assembly, right? तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं नावादेश जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी अभी की जो सिस्टम है उसको ही मैं सीधे आपको समझा देता हूँ, राइट। कि जस्ट इमेजिन कि अभी अगर यानी कोई चीज़ या फिर कोई सिटी में, कोई स्टेट में या फिर कंट्री में कुछ नए डेवलपमेंट लाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करवाने हैं या फिर नई स्ट्रेटेजी लानी है, तो वो किस तरीके से होगी। तो अगर सिटी में लाना है तो जितने भी लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, मिलेंगे, डिस्कशन होगी, डिस्कस होने के बाद वो एक तरीके से एक जगह पे क्या आएंगे, वोट कास्ट करके या फिर जो मेजोरिटी डिसीजन पे आएंगे, फिर वो मेजोरिटी जो डिसीजन है वो क्या किया जाएगा, सिटी लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेम वे आगे जाता है स्टेट लेवल पे, राइट, कि जहाँ पे जितने भी यानी लीडर होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के होते हैं, चाहे वो अपोनेंट होते हैं, वो एक असेंबली में मिलते हैं, जो नावडेज आप जानते हो जिसको विधानसभा या फिर लोकसभा के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो वो एक असेंबली का पार्ट है। देन वहाँ
पे वो डिस्कशन किसकी होती है, यही होती है दैट कि हमारे यानी जो स्टेट में, हमारे सिटी में, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, राइट, तो जो हम डिसीजन ले रहे हैं तो कितनी हद तक उनके लिए बेटर है, कितने कितने हद तक उनके लिए वेलफेयर है। यानी कि अगर कहीं पे रोड बनाना है, हॉस्पिटल के लिए रोड बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, राइट, प्राइवेट हॉस्पिटल को यानी पब्लिक में कन्वर्ट करना है, या फिर पब्लिक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ है वो प्राइवेट की तरह इम्प्लीमेंट करवानी है, तो किस तरीके से ये सारे के सारे वर्क्स होते हैं उसका डिस्कशन एक तरीके से कहाँ पे होता है, असेंबली में होता है, जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स को क्या होता है, डिस्कशन होता है, और किस तरीके से हम यानी ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के बाद एक बेटर लाइफस्टाइल लोगों को दे सके या फिर सोसाइटी को मिल सके, वो सारे के सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, असेंबली में दिए जाते हैं। सो नावाडेज की मैं बात कर यानी ये एक एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन ये थी कि सब लोगों को यानी किसकी इजाज़त थी, असेंबली में शामिल होने की इजाज़त थी, लेकिन कुछ लोग उस टाइम पे ये भी थे कि जिनको भी यहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती थी। जैसे कि हमने किसकी बात की थी, जो पहले वाले राजा यानी अश्वमेध रिचुअल्स के वहाँ पे जो शूद्रज थे उनको क्या नहीं किया जाता था, अलाउ किया जाता नहीं था। तो कुछ उसी तरीके से यानी वो चीज़ यहाँ पे भी सिमिलर देखने को मिलती है कि जैसे कि जो वुमन है, दासा है एंड कम्माकारास, यानी इन सब की बात हमने कर ली है। वुमन दासा मीन्स के जो जनरली क्या होते थे, स्लेव्स होते थे, और कम्माकारास मीन्स जो लैंडलेस लेबरर होते हैं वो कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, ये असेंबलीज में उनको जगह मिलती नहीं थी। मीन्स एक तरीके से ये माना जाता था कि इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इतनी स्किल नहीं है जबकि इनको हम क्या करें, अलाउ करें। लेकिन ये जैसा कि मैंने बात की है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये क्या है, स्टार्ट है। अगर यही चीज़ को आज हम कंपेयर करते हैं तो आज वुमन को भी, दासास को भी, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जिनका बैकग्राउंड वुमन, दासा या फिर कम्माकारास से रहा हुआ है, लेकिन फिर भी आज वो बड़े बड़े मंत्री बन चुके हैं, बड़े बड़े राजा बन चुके हैं, राइट। अभी की बात कर रहा हूँ, राइट। सो now both the Buddha and Mahavira about whom we will learn in chapter number 6 belong to Gana or Sanghas. Some of the most vivid description of life in the Sanghas can be found in Buddhist books. यानी जैसे कि यहाँ पे ये जो गना और संघा की बात की है तो इसके रिलेटेड एक पूरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है जिसमें लिटरली बुद्धा और महावीरा की बात की है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, गना एंड संघा जो रूल है वहां से बिलोंग करते थे, राइट। अब उनकी जो विविड डिस्क्रिप्शन, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, विविड डिस्क्रिप्शन। विविड मीन्स कि जिसको रीड करने से आपको एक मिरर की तरह साफ सुथरा यानी जो चीज है वो समझ में आ जाएगी। कुछ उसी तरीके से जो बुद्धिस्ट बुक्स है यानी जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनकी जो एक बुक्स है, राइट, उस बुक्स में एक विविड डिस्क्रिप्शन यानी किस तरीके से गना और संघा रूल करते थे वो सारा का सारा निचोड़ वहां पे मौजूद है। So, rajas of powerful kingdoms try to conquer the Sanghas. Nevertheless, this lasted for a very long time, till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Buddha rulers, about whom we will read in chapter number 10. यानी यहाँ पे जो डिस्कशन की है दैट के वही कि जो मगधा के जैसे पावरफुल रूलर्स होते थे, उन रूलर्स का काम हमेशा यही रहता था या फिर उनकी चाह हमेशा यही रहती थी दैट कि किस तरीके से दूसरे किंगडम को भी हम जीत लें, राइट। सो एक तरफ पावरफुल ऐसे रूलर्स हुआ करते थे, वहां पे ऐसे जो गना और संघा के जहाँ पे काफी सारे यानी जो रूलर्स होते थे जो सिर्फ असेंबली में मिलते थे, जिनके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं थी, उनका दिख पाना ऑलमोस्ट कैसा था, इम्पॉसिबल था, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अस्तित्व है वो टिकाए हुए रखा, राइट। और करीब करीब यानी 1500 साल पहले की यहाँ पे बात हो रही है कि
1500 years ago के लास्ट जो संगा और गना रहा था उसको किसने हराया था? गुप्ता रूलर्स ने हराया था, राइट? About Gupta rulers, we will read in chapter number 10. So now we will talk about this point. So we have just talked about the Buddhist book. Then similarly here, this is an account of Vajjis from the Digha Nikaya, right? अब Digha Nikaya क्या है? A famous Buddhist book. So you can be asked a question that which is the famous Buddhist book? Then the answer is Digha Nikaya, which contains, जिसमें शामिल है, right? Some of the speeches of the Buddha, यानी बुद्धा ने जो जो कहा है वो सारी की सारी चीजें किसमें मौजूद है? दीघा निकाय नाम की बुक है उसमें मौजूद है. This were written down about 2300 years ago, जो करीब करीब कितने साल पहले लिखा गया है? 2300 years ago, यानी 2300 साल पहले लिखा गया है, राइट? सो ऑलमोस्ट जो मगधा रूलर्स की बात कर रहे हैं वो और गना संगा की बात कर रहे हैं, जो मगधा पावरफुल हुआ वो अभी से लेके 2500 years बिफोर, और उसके 200 साल बाद हम कह सकते हैं कि जो गना और असंगा रूल क्या हुआ? धीरे धीरे इंप्लीमेंट हुआ, राइट? सो नावअडेज भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से गना और असंगा वाला रूल ही कंटिन्यू है. नाउ अजातशत्रु एंड द वज्जिस. अजातशत्रु एक पावरफुल रूलर था मगधा का, राइट, जिसकी बात ऑलरेडी हमने कर ली है. अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जिस, जैसे कि ऑलरेडी फिर से यहाँ पे मैंने बात की थी दैट के गना और असंगा के जहाँ पे मैनी रूलर्स थे उनके पास आर्मी नहीं थी, तो किसी भी यानी किंग होगा जो किसी भी किंगडम को क्या करना चाहता है? कॉन्कर करना चाहता है, उसके मन में लालच ही जगेगा कि आर्मीज के बगैर जो भी किंगडम है उसको तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं. लेकिन हुआ क्या? एक ये खास बात यहाँ पे है. He sent his minister named Vassakara, right? Do remember this name, right? It is important for you, right? As a knowledge based concern as well as for to make topic interesting, right? To the Buddha to get his advice on the matter. यानी जो अजातशत्रु है वो वज्जी के ऊपर क्या करना चाहता था? अटैक करना चाहता था, लेकिन अटैक करने से पहले उसने क्या किया? अपना जो मिनिस्टर है जिसका नाम है वसकारा, उसको किसके पास भेजा? बुद्धा के पास भेजा. किसके लिए? उसकी एडवाइस यानी उसकी सलाह लेने के लिए. सो द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जिस मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबली, यानी यहाँ पे बुद्धा पूछ रहे, यानी बुद्ध को पूछा जा रहा है, राइट, कि वेदर द वज्जिस मेट फ्रीक्वेंटली, यानी वज्जी में जो असेंबली यानी जो लोग मिल रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली यानी ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत मर्तबा मिल रहे हैं. When he heard that he replied that the Vajji would continue to prosper as long as, यानी अजातशत्रु ने अपने यानी मिनिस्टर को भेजने के बाद जो बुद्ध से ये सारे क्वेश्चन किए गए, तो जब अजातशत्रु ने जब ये सुना तो फिर अजातशत्रु ने सामने से बोल दिया. क्या बोला? राइट, कि अगर वो मिल रहे हैं, असेंबली बार बार हो रही है, तो उनका ये जो रूल है यानी जो गना वाला जो रूल है वो हमेशा यानी चलता रहेगा. कब तक? दैट ही रिप्लाइड दैट द वज्जिस वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, यानी वो उसका रूल चलता रहेगा. कब तक? दैट दे हैव फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, यानी जब तक वो सब लोगों को यानी एक तरीके से डिसीजन लेने में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सोच है, अपनी जो एडवाइस है, अपने जो गाइडेंस है उसको क्या करते रहेंगे? डिस्कस करते रहेंगे. तब तक दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, कि जब तक वो साथ मिलके रहेंगे और जो कुछ भी करेंगे वो साथ मिलके करेंगे तब, यानी एक संघ है तो संघ की तरह चलेंगे तब. अगर उनमें यानी क्या हो जाता है? डिफरेंस ओपिनियन आ जाता है, लेकिन डिफरेंट ओपिनियंस के बावजूद भी उन ओपिनियंस को क्या किया जाता है? रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको संभाला जाता है, तब ये चलता रहेगा. लेकिन ये ओपिनियन अगर दो ओपिनियन हुए और उससे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ तो इसको यानी लॉन्ग या फिर कंटिन्यू करना इतना आसान रहेगा नहीं. ना दे फॉलो एस्टैब्लिश्ड रूल्स, उनको नए नए रूल्स को क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना
कंडीशन क्रिएट होती है, मैटर्स क्रिएट होती है, उनको नए नए क्या करने पड़ेंगे, रूल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, जब तक वो क्या करेंगे, जो एल्डर्स है उनको सुनेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, तब तक उनका अस्तित्व अच्छी तरीके से क्या होगा, चलता रहेगा। सो ये तो एक तरीके से हमारे लिए भी एक टीचिंग है कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे एल्डर्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और वो जो कुछ भी चीज़ें कहते हैं उनको हमें अच्छी तरीके से सुनना चाहिए। एज नाउअडेज की जो यानी जो अभी जनरेशन है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही लाइट ले रहे हैं, यानी उनको बहुत ही लाइट मीन्स कि वो ये समझते ही नहीं है कि हमें बड़ों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, राइट। अल्टीमेटली अगर हम देंगे देन डेफिनेटली उसका फायदा हमें होता ही है। नाउ वर्जिन वुमन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, और वर्जिन में जो वुमन है उनको क्या नहीं किया जाएगा, उनको फोर्स से कैप्चर नहीं किया जाएगा। नाउ चैत्यास मींस लोकल स्पिनेस, राइट, यानी जो एक धार्मिक स्थल होते हैं, राइट। सो चैत्यास वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, यानी धार्मिक स्थल को कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, टाउन्स में भी डेवलप किया जाएगा एज वेल एज विलेजेस में भी डेवलप किया जाएगा। जिस तरीके से यानी एक स्पिरिचुअलिटी है, यानी एक स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, उसको हर जगह पे क्या किया जाए, फैलाया जाए, जिसके लोगों का जो एक तरीके से दिल है वो कैसा किया जाए, सॉफ्ट किया जाए। नाउ वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, यानी वाइज सेंट्स यानी जो दूसरे रिलीजन के जो धर्मगुरु होते हैं, साधु संत होते हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। वो चाहे किसी भी यानी आइडियोलॉजी को क्या करते हैं या फिर माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, राइट, चाहे वो कोई भी हो, राइट, लेकिन उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट दी जाए और उनको भले ही जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रिलीजन का एक जो टाउन है या फिर कंट्री है, देन वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वंडर कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे घूम सकते हैं या फिर रह सकते हैं। दूसरी जो बिलीफ वाले वो भी यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और अपनी आइडियोलॉजी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा नहीं। So on the basis of this, here a question is been asked, right, that you have to answer, right, and that's all